अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और टेस्ट में लाजवाब रेसिपी। जी तो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ शाही टुकड़े। ये बनाने में बहुत आसान है और इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह सभी आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। तो 2 घंटे ये फ्रिज में रहने के बाद बहुत ही मज़ेदार ये ठंडी हुई है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कमाल का है। तो आप देखिए, जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही ये खाने में लाजवाब है। तो चले मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ हमारे मज़ेदार से शाही टुकड़े। बहुत टेस्टी है। इसका जो मीठा है वो बिल्कुल इसके साथ एक्यूरेट है जितना हमने इस्तेमाल किया है। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम बनाते हैं शीरा, जिसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। तो 1 कप ही अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, जो कि मेजर करेंगे तो 8 टेबल स्पून है। और ये 1 किलो दूध के लिए बहुत है, बहुत सही इसका मीठा रहेगा। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाना है, इसको हमने बिल्कुल स्लो चूल्हे पे पकाना है। बस हमें इसको हल्का सा चिपचिपा सा करना है। तो फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है। अच्छा, हमने इसकी जो है वो बहुत लंबी इस तरह जो बनती है तार, वो नहीं बनानी है। हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। लेकिन अभी ये और पकेगा, अभी ये नहीं हुआ। तब तक हम अपने क्या करते हैं, ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमने ब्रेड ले लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 ब्रेड। आपको जितने शाही टुकड़े बनाने हैं आप उसी हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। तो चले हम इसको काट लेते हैं। हम इसको सिंपल कटिंग करते हैं। चले, ये हमारे सारे जो है पीसीस कट गए हैं। अच्छा, अगर आपको ये इसके एजेस पसंद ना हो तो आप ये इसके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर भी बहुत अच्छा रहेगा। जब हम लोग फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये घी हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। आप चाहें तो डायगोनल शेप भी इसको दे सकते हैं। तो चले अब हम इसको करते हैं फ्राई। चले, यहाँ हमने फ्राई पैन रख दिया। हम इसमें डालते हैं घी। असली घी डाल रहे हैं हम लोग। शाही टुकड़े हैं तो शाही तरीके से ही बनने चाहिए। तेल में भी ये बन जाते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका असली घी में आता है वो तेल से नहीं आता है। इसको हम गरम कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम फ्राई करते हैं अपने पीसेस को। घी हमारा गरम हो गया तो हम इसको करते हैं फ्राई। हमने इसको अच्छा सा ब्राउन देना है, कलर देना है, ताकि बहुत अच्छे से शाही टुकड़े जो हैं वो देखने में भी लगे और खाने में भी। यानी कि हमने इसको क्रिस्पी करना है, ताकि जब हम इसको शीरे में डालें तो ये सौगी ना हो। घी आप कम ही रखें, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं। जब आपको नीड हो तो आप वापस से डाल लें, वरना आप घी को फ़िलहाल कम ही रखें। इस दफ़ा आप चाहें तो इसको ईद पे बनाएं। सेवियां तो हर कोई बनाता है, आप शाही टुकड़े बना सकते हैं। बहुत मज़े की डिश है और बहुत ईज़िली, बहुत जल्दी बनेगी। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ खीर भी शेयर की है, वो भी रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कलर दे लेना। चूल्हा हमने अपना स्लो कर दिया। हो गया ना बिल्कुल जैसे वो सूखे पापे हम लोग खाते हैं चाय के साथ, दूध से डालते हैं। तो इसी तरह हम सारे जो हमारे ब्रेड हैं उसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, शीरा हमारा तैयार हो गया। देखिए, हम इसको चेक करते हैं। बस देखिए, ये हमें इस तरह से चिपचिपा सा चाहिए। चलिए, ये देखिए फ्लेम हमारा बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया। इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, वो मैं बताती हूँ आपको कि उसका हम क्या करेंगे। तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए, इसको बॉईल कर लेते हैं और कुछ चीज़ें इसके लिए भी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर लिया है। अगर इसका वेट करें तो ये जो है 50 ग्राम है। एक पैकेट मैंने लिया था, उससे 4 टेबल स्पून निकले हैं। तो इसको हम सब में पहले दूध डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। दूध आपने इसमें गर्म नहीं डालना, वरना इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी। रूम टेम्परेचर पे दूध है, इससे हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैं यहाँ पे कोकोनट मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपके पास जो भी हो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च। इसको भी हम इस तरह मिक्स कर लेते हैं दूध डाल के। चलिए, ये भी अच्छी तरह से हो गया। अब चलते हैं अपने दूध की तरफ, उसको देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा वो। चलिए, दूध देखे बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। सब में पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून शुगर।
ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, जितना आप मीठा खाते हैं ज़्यादा भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास शीरा भी बना है, उसमें भी ब्रेड जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालते हैं कोकोनट मिल्क पाउडर, एक हाथ से डालते जाएं और एक हाथ से इसको मिक्स करते जाएं अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो है गुठलियाँ ना बने। और साथ ही हम डाल देते हैं जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था, ये भी इसके साथ डाल देते हैं मिक्स करके। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो किया है ताकि इसके लम्स ना बने। इसको भी साथ में डाल देते हैं, डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। चलिए, यहाँ मैं ले रही हूँ रबड़ी, मेरे पास रखी थी तो मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इससे जो है और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये भी मैं 2 से 3 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अब हमने चम्मच जो है बाकायदा इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। थोड़ी सी हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए शाही टुकड़े बनाने के लिए। अच्छा, ये रेसिपी भी ब्रेड की है, इससे पहले बहुत सारी रेसिपीज़ ब्रेड की दे चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में हमने बहुत मज़े की चीज़ें बनाई है। देखिए, थोड़ा सा हम इसको और थिक करते हैं। इसमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर जो है डालने का मकसद ये होता है कि जो दूध है हमारा वो जल्दी गाढ़ा हो जाए। और अगर ये चीज़ें भी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको दूध को गाढ़ा होने में। 10 मिनट हो चुके हैं, हम थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। और इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर डाला है इसकी वजह से अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं ताकि जो नीचे ना चिपके। तो अब इसको कंटिन्यू इसमें चम्मच फिराएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़े से जो है धागे इसके, चलो थोड़े से धागे मैंने डाल दिए ज़ाफ़रान के, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैं इलायची डाल रही हूँ इसमें। चले, हाफ़ टी स्पून हो गया इसमें इलायची पाउडर। बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आ रही है ज़ाफ़रान की भी और इलायची की भी। अब हम इसको पकाते हैं, पूरा मज़ा आना चाहिए शाही टुकड़े का। और जब हम ईद पे खाएं या भी इफ्तार में बनाएं तो सब इसकी तारीफ़ करें। देखिए, ज़ाफ़रान से इसका काफ़ी कलर चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी, इलायची की और ज़ाफ़रान की। चले, देखें काफ़ी थिक हो गया ये। अब एक चीज़ इसमें और है जो मैं ऐड करूँगी। अच्छा, 2 पिंच मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। चले, 3 चीज़ें होगी। अब देखें आप, इतना गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा हम इसको और गाढ़ा करेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा भी कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इससे पहले मैंने जितनी रेसिपीज़ बनाई हैं आप लोगों ने बहुत पसंद की, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे इंतज़ार रहता है और यहीं पे अगर आपको कोई भी ज़रा सी भी मेरी कोई चीज़ अच्छी लगे, मेरी रेसिपी, मेरी कोई बात, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह बहुत इजी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है और हमें इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए जी, अब हमारी बारी आती है। हमने जो ब्रेड फ्राई किए थे इसके अंदर हम इसको कोट करेंगे, इसको चाशनी लगाएंगे। अच्छा, अगर आपका ये शीरा जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ लगाते हैं। हमने सिर्फ इसको डिप करना है, इसके अंदर इसको भिगो के नहीं रखना है, बस शीरा इसके ऊपर कोट हो जाए। तो आप इसको इस तरह से लगाते जाएं अपनी प्लेट में। इसी तरह हम सारे के सारे इसमें लगा लेते हैं। चले, सारे कोट हो गए। अब जो शीरा बचा थोड़ा सा वो हम इसके ऊपर ही डाल देते हैं। चले, अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालते हैं जो हमने अभी बनाई है दूध से, सूखे दूध से, फर्स्ट क्लास सी खुशबुओं के साथ। मज़ा आ जाएगा जब आप बनाएंगे इसको। एक तो ये इजी बहुत है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप इस मीठे को आराम से बना सकते हैं, 2 कप दूध से भी बना सकते हैं। इसको हमने किसी भी पीस को हमने खाली नहीं छोड़ना है, सारे इसके अंदर हम डिप करेंगे। चलिए, इस तरह हम सारा डाल लेते हैं। सारी हमने इसके ऊपर रबड़ी डाल दी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट डालते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 1 टेबल स्पून पिस्ता, 1 टेबल स्पून ही जो है बादाम है, 1 टेबल स्पून ही हमारे पास अखरोट हैं, और यहाँ मैंने 5 से 6 लिए खजूर, इसको मैंने काट लिया बारीक बारीक। सारे हम इसके ऊपर डालते हैं। चलिए, देखिए सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर डाल दी हैं।
ये खजूर है, इसके अंदर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जब आप ये हम आपके चम्मच में खाने में आएगा तो बहुत अच्छा ये टेस्ट देगा। इसको 1 से 1.5 घंटा हम फ्रिज में रखते हैं। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। जी तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े की डिश। आप इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। आपने देखा ये बहुत ही इजी थी बनने में, थोड़े से स्टेप्स हैं इसके, लेकिन बहुत इजी से स्टेप हैं। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक अच्छी सी डिश को एंजॉय कर सके। ईद पे बनाइएगा, अभी रमज़ान है उसमें बनाइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, बहुत ही ईजी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।